श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस पूर्णिया बाजार के अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में सप्ताह ध्यान एवं संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है, जिसका आज 5वां दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से। संतमत सत्संग में कुछ खास नियम है। प्रातःकालीन सत्संग जब होता है उसमें सत्संग योग से पाठ किया जाता है और उसी का खुलासा वक्ता लोग करते हैं। अपराह्नकालीन सत्संग में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और उसी का खुलासा वक्ता करते हैं। सायंकालीन में रात्रि में संतवाणी गाया जाता है या समय रहने पर वक्ता संतवाणी का खुलासा करता है। ये 3 समय में 3 तरह से सत्संग करने का आशय यह होता है कि संत महात्मा क्या कहते हैं, रामचरितमानस क्या कहती है, संतों का वचन क्या कहता है, विद्वान क्या कहते हैं। हाँ, संत महापुरुष ऋषि मुनि जितने हो गए सबका क्या कहना है। तो ये इस तरह से 3 समय में 3 तरह से पाठ किया जाता है। इससे हम आपको समझना चाहिए कि हम एक पक्षीय नहीं हैं, एक पक्ष को हम नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। जितने भी संत हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए या वेद पुराण रामायण गीता जितने भी सद्ग्रंथ हैं, सबसे हम लोग निचुरल बात लेते हैं, निचोड़ बात लेते हैं, असली बात लेते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे अगर कोई वेद को पढ़ता है तो वेद को पढ़ने के बाद धीरे धीरे वह कर्म कांडी हो जाता है। सही ज्ञान उसको बिना गुरु का समझ में नहीं आता है।
जिस ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, जब तक सच्चे सद्गुरु सिखाने वाले नहीं होते हैं, मार्गदर्शक नहीं होता है, तब तक हम आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। तो गुरु महाराज जी क्या किए, ऋषि मुनियों के बात को, वेद पुराण के बात को सत्संग योग में दे दिए। अगर सब पूरा का पूरा लेते तो बहुत मोटा ग्रंथ हो जाता, लेकिन उसमें से सार बात ले ली, जिससे कि आपका परम कल्याण हो, और बात नहीं लिए। अगर सब बात लेंगे तब तो उसी में उलझा जाएंगे, क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आएगा। धर्म ग्रंथ कहता है, इसीलिए जो कहता वही आप करने लगिएगा। जैसे बच्चा अगर आग की तरफ जाता है या पानी की तरफ जाता है या विषैला सांप को पकड़ता है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को वहाँ से सुरक्षित रखती है। आग को पकड़ने के लिए नहीं देती क्योंकि पक जाएगा, विषैला सांप को पकड़ने के लिए नहीं देती है इसलिए कि वे डस लेंगे, पानी की तरफ नहीं जाने देती इसलिए भी डूब जाएंगे। तो ग्रंथ में भी ऐसी ऐसी बातें हैं, आप उसको पढ़िएगा बिना गुरु का तो आप भी ग्रंथ में डूब जाइएगा। आपके अंदर समझ नहीं आएगा कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो संत महापुरुष जानते हैं कि इसको कैसे सही रास्ता पर लाना चाहिए और इनका कैसे परम कल्याण होगा, इसलिए संत महापुरुष समय समय पर आते हैं। जो भी भारतीय संतवाणी है या वेद पुराण की बातें हैं, गीता रामायण की बातें हैं, ये सब बतलाने के लिए समय समय पर संत महापुरुष आते हैं। तो अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। रामचरितमानस का थोड़ा सा कहानी रूपक लिया गया समझाने के लिए। ऐसे तो कथा बहुत रामचरितमानस में है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए लिया है। एक बार चित्रकूट में सीता और राम दोनों आराम कर रहे थे। सीता जी बैठी हुई थी, राम जी लेटे हुए थे। उनके जंघा पर अपना सिर भगवान राम रखे हुए थे। इसी बीच में इंद्र का पुत्र जयंत, वह जो देखता है दयनीय दशा को कि राम जी वन वन भटक रहे हैं पत्नी के साथ, भाई के साथ, ये तो लगता है कि जैसे साधारण व्यक्ति भटकता है वैसे ही भी भटक रहा है। तो ये सही में राम जी ईश्वर हैं या साधारण राजकुमार हैं, इसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए। हाँ, परीक्षा लेनी चाहिए कैसे है। स्थूल शरीर में कोई भी व्यक्ति रहता है, महान व्यक्ति भी रहता है, तो लोगों को शंका बुझाता है कि सही में महान है या हमारे जैसे है, क्योंकि देखता सुनता वैसे ही साधारण जन की भांति। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, महापुरुष संत भगवंत भी भोजन करते हैं। जैसे हम लोग संसार में रह करके कई बात बोलते, वे भी बोलते हैं। इस तरह से सुखी दुखी देख करके, जैसे हम लोग कोई बात हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। बैठिए, अभी कहीं नहीं जाना।
जब बाबा नहीं आए तो फोन पर फोन, अब बाबा आ गया तो कोई मतलब। ये संसार का नियम है, ये यहीं का नियम नहीं है, संसार का ही। जो दूर रहता है तो मन में होता है कि कितना जल्दी नजदीक आ गया, नजदीक आ गया बस। दूर के पर्वत दूर ही रहते, लगते बड़ा सुहाना, पास अगर जाए तो पत्थर का चट्टा। पर्वत दूर में दिखाई पड़ता है तो बड़ा सुहावना लगता है, आहा कितना सुंदर है, नजदीक जाते रहे पत्थर का चट्टान है। संसार वैसे ही। लेकिन रहस्यमय बात अगर हो तो समय में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं देखना है, शांत से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, जयंत बल थाने के लिए राम जी का सोचे कि सही में साधारण है, आखिर भगवान है, संत है, पहुंचे हुए हैं, बल थाहना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि साधारण की तरह रहते हैं, हाँ सब कुछ करते हैं। तो लीला को देख करके मन में हुआ कि जांचना चाहिए। तो जांचने के क्रम में वह कौवा का रूप धारण करता है जयंत, जाकर के सीता जी के पैर में चोंच मारता है। जैसे चोंच मारता है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक सत्संगी बोले कि हम दिन में आराम कर रहे थे, हाँ आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, और मेरे पैर में कौवा चोंच मार दिया। जब खून हल्का निकलने लगा, दर्द हुआ, देखते हैं तो कौवा उड़ रहा है, लेकिन देखे नहीं कि कौवे मारा, लेकिन कौवा जो उड़ रहा था तो लगा कि कौवे मारा। एक सत्संगी बोल रहे थे। तो कौवा का स्वभाव थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव का होता है। तो जयंत कौवा का रूप धारण करके सीता मैया के पैर में चोंच मारते हैं, पैर से रुधिर निकल गया, खून निकल गया, और कहते हैं प्रभु देखिए दुष्ट कौवा मेरे पैर में चोंच मार दिया। तो राम जी तुरंत धनुष्मान लेते हैं और बस छोड़ दिए। तो राम जी का वाण उनके पीछे पीछे जा रहा है, और उससे बचने के लिए ये क्या करते, अपने पिता के पास गए, माँ के पास गए, इंद्र के पास, उनके पिता इंद्र थे, इंद्र के पास गए। सची उनकी माता थी, अपनी माँ के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाँ कहते हैं कि पिता मृत्यु के समान हो जाता है, पिता यमराज के समान हो जाता है, और माँ मृत्यु के समान हो जाती है जो राम जी से द्रोह करते हैं। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष्णु हरिजान। सुधा अमृत विष के समान हो जाता है जो राम जी से द्रोह करते हैं। तो माँ भी उसका आदर नहीं किए, पिता भी आदर नहीं किए। ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी आदर नहीं किए कि तुमने हाँ जगतपति से विरोध किया है, इसलिए तुम्हारी हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। शिव जी के पास गए, कोई मतलब आश्रय नहीं दिया। अंत में वे हताश हो गए कि अब तो हम मतलब जो है हमारी रक्षा नहीं हो सकती, अब तो हम मर ही जाएंगे। बहुत निराश, बहुत हताश, चिंतित कि अब मेरी मृत्यु अब तो होना ही है। भागते हुए जा रहे थे, संजोग से नारद बाबा से भेंट हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु। अब यहाँ पर देखिए,
भगवंत के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के समान, उनके पास गए हैं, शिव जी के पास गए, माँ बाप के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं की। लेकिन नारद बाबा संत है। संत भगवंत से इसीलिए ज्यादा कहा गया कि भगवान राम के प्रकोप से कोई भगवान उसको नहीं बचा सके, लेकिन अंत में उपाय बताए रक्षा का, अगर तरीका बताए तो संत ही बताए। भगवान हम आपको क्या किए हैं, 84 लाख योनियों में धकेल दी, जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। अंत में जब भगवान को दया आई तो मनुष्य का शरीर दे दिए, इतना कर दिए कि मनुष्य का शरीर दे। लेकिन आप मनुष्य शरीर के अंदर में भी तुम क्या करो नहीं करो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भगवान आकर के नहीं बताएंगे। अगर कोई आकर के बताता है तो संत ही बताते हैं, और संत के रास्ते पर जो चलता है उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए संत की बड़ी आवश्यकता है। भगवान से भी ज्यादा संत को इसीलिए मानने के लिए कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सातवां भक्ति में क्या कहते हैं, राम जी सबरी से कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, सातवां भक्ति यही है कि मुझसे भी अधिक संत को मानो। हम लोग सोचते हैं ओ संत तो साधारण है, और भगवान तो भगवान है। संत कैसे साधारण है? रास्ता आपको बता रहे हैं तो साधारण हो गए। रास्ता को जानिएगा तभी न उसको पाइएगा। जो प्राप्तव्य वस्तु है परमात्मा है। हम कुछ नहीं जानते हैं परमात्मा क्या है नहीं है, खाली परमात्मा परमात्मा करेंगे परमात्मा मिल जाएगा। अरे परमात्मा को जनाने वाला कोई मिलना चाहिए ना, बताने वाला मिलना चाहिए ना। कैसे है परमात्मा, कैसा है परमात्मा? हम लोग सोचते हैं कि यही आंख से भगवान को देखेंगे, इसी आंख से भगवान को देखेंगे। कोई रूप धारण करके आएगा, राम का रूप या कृष्ण का रूप या शिव का रूप या कोई रूप धारण करके आएगा और वे हमको दर्शन दे देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम तो इतना ही मोटा मोटी बात जानते हैं। लेकिन जब संत के पास जाते हैं तो वे हमको बहुत महीन ज्ञान देते हैं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान देते हैं कि देखो भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। वे शरीरधारी ही नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं, और उसको प्राप्त करने पर ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। ये ज्ञान देने वाले कौन हैं? संत के सिवा और कोई नहीं। इसलिए महर्षि साई स्वामी महाराज कहते हैं, जेकरे धरतिया पर केहू न सहारा, जेकरे धरतिया पर केहू न सहारा, ओकरो देखे वाला रो रे हमारा, ओकरो देखे वाला रो रे हमारा। शाही के माई बाप बानी, रउआ धनी बानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनी बानी। जिक्रे धरतिया पर केहू न सहारा, जिसको धरती पर कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, कोई आगे पीछे नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भी सहारा संत महापुरुष होते हैं। जिक्रे धरतिया पर केहू न सहारा, ओकरो देखे वाला रो रे हमारा। संत सदगुरु उसको देखने वाले होते हैं। शाही के माई बाप बानी, महर्षि साई स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ भी गुरु ही है और मेरे पिता भी गुरु ही है। हाँ, माता पिता वे हमारे ही गुरु हैं। गुरु से बढ़कर के संसार में और कोई नहीं है। गुरु ब्रह्मा है। आप कहिएगा गुरु ब्रह्मा कैसे हो गए? गुरु तो गुरु होता है, ब्रह्मा कैसे हो गए?
तो देखिए ब्रह्मा क्या काम करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए हुए कि आपके अंदर ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग बतलाते हैं, अच्छा मार्ग बतलाते हैं, सुमार्ग बतलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के समान है, ज्ञान देते हैं आपके अंदर, हाँ सुंदर ज्ञान देते हैं, सुज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्मा के समान। गुरु विष्णु के समान है, फिर आपके अंदर जो ज्ञान देते हैं उसका पालन भी करते हैं, उसका देख रेख भी करते हैं कि सही में हमने जो ज्ञान दिया है उसके अनुकूल ये चलता है कि नहीं चलता है, देख रेख करते हैं। इसलिए विष्णु के समान है। गुरु शंकर के समान है, तो शंकर का काम है संहार कर देना, हाँ अंत में संहार खत्म। तो आपके अंदर जो अज्ञानता है गुरु उसको खत्म कर देते हैं, इसलिए वे शंकर के गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। लेकिन हम लोग गुरु को छोड़ करके भगवान के पीछे चलते हैं, तो भगवान के पीछे चलते हैं तो भगवान भी प्राप्त नहीं होता है और गुरु प्राप्त भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग फिर भवसागर में डूब जाते हैं। जब तक हम भवसागर में डूबने के लिए, हाँ तब तक डूबते रहेंगे जब तक नाव नहीं मिलेगी, मल्लाह नहीं मिलेगा। नाव मिल गया है, मल्लाह नहीं, कैसे करेंगे भवसागर पार? नाव मिली केवट नहीं, नाव मिल गया। मनुष्य शरीर क्या है? नाव है। मल्लाह कौन है? संत सदगुरु। तो हम लोग नाव ले लिए हैं, नाव मिल गया है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन संत सदगुरु नहीं मिला है, इसीलिए हम आप ऐसे ही जीवन भर भटकते रहते हैं और सुमार्ग नहीं मिलता है। इसलिए गुरु की अति आवश्यकता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के भव निधि, हाँ भव सागर से पार नहीं होंगे। जो बिरंची शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों नहीं हो जाइए, लेकिन बिना गुरु का आप तर नहीं सकते हैं, भवसागर उद्धार नहीं पा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आयम फांसी, आयन सुधि आपनी नासी। भई भव सोग की बासी, कठिन जह ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है, जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। नारद बाबा मिल गए, देखते हैं बहुत उदास है, हतोत्साहित हैं। हाँ कहते हैं, जयंत बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? जयंत कहते हैं कि देखिए, हम नासमझी के कारण सीता जी के पैर में चोंच मार दिया और राम जी हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। ब्रह्मास्त्र से बचना बड़ा मुश्किल है। हम तीनों लोग गए लेकिन कोई हमारी रक्षा नहीं किए। नारद बाबा कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। कहते क्या?
बोले कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसी के शरण में चले जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर देंगे, बाद बाकी और कोई उपाय नहीं है। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसी के शरण में चले जाओ। ये यहाँ से जाते हैं, राम जी के चरण में गिर जाते हैं, कहते प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भूल से मैंने ऐसा काम किया है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई भी आदमी आपसे गलती कर दे, बाद में क्षमा मांगने लग जाता है तो दया आ जाती है। राम जी कहते हैं अच्छा कोई बात, क्षमा कर दिए, लेकिन कुछ दंड तो मिलेगा। एक आंख काना कर दी, एक आंख काना कर दिए, उसके बाद क्षमा कर दिए। तो आप देखिएगा कौवा चुकुर बुकुर करते रहता है, इधर देखता है तो उधर ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब एक ही आंख से उसको सुनता है। इसलिए कहने का मतलब है कि संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में संत सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं, इसलिए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए। तुम्हारा मन चंचल है, जाओ उधर, सत्संग में बहुत शांति से बैठना पड़ता है। हाँ, इसलिए जाओ। तुम्हारा मन अगर नहीं मान रहा है जाओ, कोई बात नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहने का आशय है, मतलब है संत महात्मा कहते हैं कि जो सबसे बड़े हो उसकी पूजा करनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं भगवान सबसे बड़े हैं, न, भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा होय तेहि पूजिए संतन किया विचार। संतों ने विचार किया, जितने भी संत महापुरुष होते हैं आपस में सब विचार किए कि बड़ा होय तेहि पूजिए संतन किया विचार। संतों ने विचार किया, संतन किया विचार। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना, ज्ञान रूपी प्रकाश हाथ में ले करके नजर में सबको चिन्हा। देवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया, सबको छांट दिए, खोज के 3 निकारा। 33 करोड़ देवी देवता में से 3 को छांट लिए, बाद बाकी सबको अलग कर दिए। तीनों में 2 ही सही, मुक्ति का एक के द्वारा। कहते हैं 3 में 2, ब्रह्मा जी को छांट दिए, 2 को बचा, विष्णु और शिव जी। तो कहते हैं तीनों में 2 ही सही, अब मुक्ति का एक के द्वारा। मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, यहाँ पर 2 हो जाता है, तो शिव जी को भी छांट दिए। हरि को लिया निकारी, बहुरती मंत्र विचारा, हरि को छांट लिए। फिर मन में विचार करते हैं, हरि है गुण के अंदर, संत है गुण ते न्यारा। हरि जो है सत्वगुण के अंदर है और संत महात्मा तीनों गुण से ऊपर उठे हुए होते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों से ऊपर उठे रहते हैं। 3 गुण के अंदर जो है उसी को सगुण कहते हैं, और 3 गुण से जो ऊपर उठे हुए थे उसको निर्गुण कहते हैं। तो संत महात्मा जो होते हैं ध्यान साधना करके सगुण से निर्गुण में चले जाते हैं, इसलिए हरि है गुण के अंदर और संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, अब बड़ा होए ते पूजिए संतन के विचार। कहते हैं कि 1 नंबर में संत को निकाल लिए और 2 नंबर में भगवान। फिर संत पलटू साहब कहते हैं कि सबसे ऊपर में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सकल सरदार है, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है।
कहते हैं कि ये त्रिदेव से भी ऊपर संत महात्मा है, क्योंकि त्रिदेव 3 गुणों के अंदर में है और संत ये 3 गुणों से ऊपर उठे रहते हैं। राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, अतृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, हे भाई, उसको परम विरागी कहना चाहिए जो 3 गुणों के सिद्धि को तृण के समान त्याग दिए। 3 गुण का सिद्धि, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों को त्याग दिए, 3 गुणों से ऊपर उठ गए। तो संत महात्मा 3 गुणों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, ये परम विरागी होते हैं। बाहर से देखते हैं कि हम आपके जैसे जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंदर से वे एकदम किसी से मतलब नहीं। अपने अंदर में जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक वे चले जाते हैं। अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। संतों की जो गति है वह गुप्त है, आंख से देखने वाला नहीं है कि वे किस चाल में चलते हैं और कहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि इसी आंख से देखेंगे वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन इस आंख से वह रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। ये आंख क्या है? इस आंख से अस्थूल रास्ता को देखिएगा, लेकिन परमात्मा के तरफ जाने के लिए बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वह जो परमात्मा के पास जाने के लिए है वह बिना पावन का राह है, बिना पैर का वहां पर जाते हैं। संसार में आप कहीं से कहीं जाते हैं तो पैर से चल करके जाते हैं, लेकिन बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तो वह जो असली परमात्मा का धाम है, ईश्वर का धाम है, वहां जाने के लिए हम आपको अंतर यात्रा करना है, अंदर में चलना है। लेकिन जब तक संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं जाइएगा तब तक वह रास्ता नहीं मिलेगा। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों की दया नहीं होगी, महापुरुषों की दया नहीं होगी, तब तक आपको वह रास्ता नहीं मिलेगा। और वह संत महात्मा मिलते कब हैं? जब राम की अधिक कृपा होती है, राम की विशेष कृपा होती है, तब कोई पहुंचे हुए महापुरुष से मिलाते हैं और उनसे युक्ति जान करके जब हम लोग ध्यान भजन करते हैं तो वहां चले जाते हैं, जहां जाने के बाद फिर आपको भवसागर में लौटना नहीं पड़ता है। लेकिन वहां जाने के लिए बैठे न रास्ता काटा और चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। कुछ रहनी गहनी की बात है कि जो बैठते हैं पहले शरीर से बैठते हैं, उसके बाद मन से बैठते हैं और उसके बाद साधना करके वहां जाना पड़ता है जहां से लौटना नहीं पड़ता है। माँ सबरी भी वहां गई, हाँ, और भी जितने महापुरुष हुए वहां गए। वहां जाने के बाद फिर आवागमन अंत हो जाता है। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।